स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड सेकेंड में ईवीएच सब्जेक्ट हमें पढ़ना है। ओके, चैप्टर नंबर 8 है सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। ये आज हमें पढ़ना है। ओके, सेफ्टी एंड फर्स्ट एड मतलब सुरक्षा और प्राथमिक चिकित्सा। ओके, तो देखो, एक्सीडेंट टेक प्लेस व्हेन वी आर केयरलेस, मतलब कि जब हम लापरवाह होते हैं तो दुर्घटनाएं होती है, मतलब एक्सीडेंट होता है। दे कैन कॉज इंजरी एंड हार्म आवर बॉडी, मतलब कि हमें चोट लग सकती है और हमारा जो शरीर है उसे नुकसान भी हो सकता है। टू सेव आवर स्लीव फ्रॉम एक्सीडेंट वी शुड बी केयरफुल। सेफ्टी रूल्स हेल्प अस टू बी सेफ, वी मस्ट फॉलो देम, मतलब कि खुद को दुर्घटना से बचाने के लिए हमें सावधान रहना चाहिए। सुरक्षा नियम जो है वो हमें सुरक्षित रहने में मदद करते हैं। हमें उनका अनुसरण करना चाहिए, मतलब सेफ्टी जो रूल्स है वो हमें फॉलो करने चाहिए। ओके, अब आगे का हमारा टॉपिक है सेफ्टी ऑन द रोड, मतलब हमें रोड पे क्या क्या सेफ्टी रखनी चाहिए वो। वॉकड ऑन द पेवमेंट होल्डिंग एन एल्डर्स हैंड, मतलब हमसे जो बड़े हो उनका हाथ पकड़ते हुए ही हमें फुटपाथ पे चलना चाहिए, अकेले हमें नहीं जाना है। देखो, फिर है ऑलवेज क्रॉस द रोड व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज रेड एंड द ट्रैफिक हैज़ स्टॉपेड, मतलब हमेशा हमें ट्रैफिक लाइट जब लाल हो और ट्रैफिक रुका हुआ हो तभी हमें सड़क पार करनी चाहिए। ओके, फिर है लुक टू द राइट देन टू द लेफ्ट एंड देन टू द राइट अगेन, मतलब हमें सबसे पहले दाईं ओर देखना है और फिर बाईं ओर देखना है और अगेन फिर वापस दाईं ओर देख के ही रोड क्रॉस करना चाहिए। क्रॉस द रोड ओनली व्हेन देयर इज नो व्हीकल कमिंग, मतलब कि जब सड़क तभी क्रॉस करे जब रोड पे कोई भी वाहन नहीं आ रहा हो। ओके, फिर है नेवर रन अक्रॉस द रोड, मतलब दौड़ के रोड क्रॉस ना करें क्योंकि आपका एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए। फिर है क्रॉस द रोड ओनली एट ज़ेब्रा क्रॉसिंग, मतलब आपको ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड क्रॉस करना है। देखो, ये वाइट लाइन है ना, वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है। ओके, और सबवे वेरेवर अवेलेबल, या सबवे उपलब्ध हो वहीं से क्रॉस करें। ओके, फिर आगे का हमारा टॉपिक है सेफ्टी वाइल प्लेइंग, मतलब कि खेलते समय क्या हमें ध्यान रखना है वो। डू नॉट प्ले ऑन द रोड, हमें रोड पे नहीं खेलना चाहिए। फिर है डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट। शार्प ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है, नुकीली चीज़ें या फिर तेज धारदार जो चीज़ें होती है वो, उनसे हमें नहीं खेलना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें चोट लग सकती है, इसलिए। फिर है फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम्स, मतलब गेम्स में जो रूल होते हैं वो हमें फॉलो करने चाहिए। वेट पेशेंटली फॉर योर टर्न ऑन स्लाइड एंड स्विंग। डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द स्विंग, मतलब कि आपको स्लाइड पर अपनी बारी के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा, मतलब वेट करना चाहिए, और जब झूला झूलते हो तभी आपको वेट करना है। झूले के सामने न खड़े रहे, आपको जो झूला हो उसके सामने आपको खड़ा रहना नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको चोट लग सकती है, इसलिए। ओके, नेवर पुश अदर्स फ्रॉम अ स्विंग, स्लाइड और सीसो, मतलब कभी भी दूसरों को आप जब भी झूला झूलते हो या फिर स्विंग मतलब ये स्विंग है, तभी भी आप उन्हें कभी भी धक्का ना दें। ओके, फिर है डू नॉट प्ले और हाइड इन डार्क और लॉनली प्लेस, मतलब कि आप कभी भी अंधेरे या फिर एकाकी, मतलब कोई भी ना हो ऐसी जगह पे कभी ना खेले और कभी भी आपको ऐसी जगह पे छुपना नहीं चाहिए। साइकिल इनसाइड अ प्लेग्राउंड एंड नॉट ऑन द रोड, मतलब आप साइकिल है वो खेल के जो मैदान है वही आपको चलानी चाहिए, मैदान के अंदर। ओके,
और रोड पे साइकिल ना चलाए। फिर है फ्लाई काइट्स इन ओपन फील्ड्स एंड नॉट ऑन द रूफटॉप, मतलब कि आपको जो खुले मैदान है वहीं पे पतंग उड़ानी चाहिए, छत पे आप ना उड़ाए। क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा आप ऊंची छत पे होंगे तो आप गिर सकते हो, इसलिए। डू नॉट प्ले नियर ओपन मैनहोल, मतलब कि खुले मैनहोल्स के पास आप मत खड़े रहो और मत खेलो वहाँ पे। ओके। फिर है आगे का टॉपिक सेफ्टी एट स्कूल, मतलब कि हमें स्कूल में क्या सेफ्टी रखनी चाहिए। तो देखो, डू नॉट कीप योर बॉटल एंड बैग ऑन द फ्लोर, इट ब्लॉक द वे फॉर अदर्स, मतलब कि आप अपनी बॉटल और जो बैग है वो फ्लोर पे ना रखें। क्यों? क्योंकि ये है दूसरों के लिए रास्ता ब्लॉक, मतलब बंद कर देता है, इसलिए। ओके। डू नॉट स्टैंड ऑन डेस्क और चेयर, मतलब आप कभी भी डेस्क और चेयर मतलब कुर्सियों पे ना खड़े रहे। क्यों? क्योंकि अगर आप उस पर खड़े होंगे तो आप गिर सकते हो, इसलिए। फिर है नेवर फाइट विथ अदर्स और बुली देम, मतलब कभी भी आप दूसरों के साथ झगड़ा ना करें और उन्हें धमकाए नहीं। डू नॉट रन इन द कॉरिडोर और ऑन द स्टेयर, आप कभी भी कॉरिडोर्स और सीढ़ियों पर ना दौड़े। ओके। फिर है ऑलवेज लिसन टू योर टीचर, मतलब आप हमेशा अपने जो शिक्षक हैं उनकी बात सुने। नेवर ब्रेक अ क्वाइट, ओके, नेवर ब्रेक अ क्यू और पुश अदर वाइल वेटिंग इन अ क्यू। तो क्या कह रहे हैं कि जब भी आप कतार में मतलब लाइन में इंतज़ार करते हुए कभी भी जो लाइन है उसे ना तोड़े और दूसरों को धक्का ना दे। डू नॉट रन और पुश ऑन द स्टेयर, मतलब कि सीढ़ियों पर दौड़े नहीं और दूसरों को सीढ़ियों से धक्का ना दे, क्योंकि आप किसी को धक्का देंगे तो उसे चोट लग जाएगी, इसलिए। फिर है सेफ्टी एट होम, मतलब घर पे क्या सेफ्टी रखनी चाहिए वो। तो है डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक नाइफ, ब्लेड, दे कैन हर्ट यू। ओके। चाकू और ब्लेड जैसी जो वस्तुएं है उनसे ना खेले। क्यों? क्योंकि वो शार्प होती है, एकदम तेज होती है, उससे क्या हो सकता है, आपको चोट लग सकती है, इसलिए आपको नाइफ और ब्लेड जैसी तेज चीज़ों से नहीं खेलना है। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स एंड प्लग्स, आपको बिजली के जो तार होते हैं और प्लग होते हैं उसे आपको नहीं छूना है। क्यों? क्योंकि करंट लग सकता है, इसलिए। Put your toys back in their proper place after playing. Do not throw them on the floor. देखो यहाँ पे एक बॉय दिया है, वो खेल रहा है टॉयज से, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आपके जो खिलौने हैं उन्हें आप वापस उसके प्रॉपर प्लेस पे जहाँ से लिए हो वहीं पे आपको रखने हैं और खेलने के बाद उन्हें आपको ऐसे फ्लोर पे नहीं फेंक देने हैं। ओके। क्यों? क्योंकि आप जहीं तहीं खिलौने रखोगे तो किसी को भी चोट लग सकती है या फिर आपको भी चोट लग सकती है, इसलिए। फिर है डू नॉट टच द इलेक्ट्रिक स्विच व्हेन योर हैंड आर वेट, मतलब कि जब भी आपके जो हाथ है वो गीले हो तब आपको जो इलेक्ट्रिक स्विच है उसे नहीं छूना है, करंट लग सकता है, इसलिए। डू नॉट ट्राई टू लाइट अ माचिस स्टिक, इट कैन बी डेंजरस, मतलब भी आपको माचिस की जो तीली है वो जलाने की कोशिश न करें। क्यों? क्योंकि वो डेंजर हो सकती है, इसलिए। कीप अवे फ्रॉम हॉट सरफेस लाइक गैस स्टोव, ओवन, टोस्टर एंड हीटर्स, मतलब गैस स्टोव, ओवन, टोस्टर और हीटर जैसे जो गर्म सरफेस से उसे दूर रखें। फिर है नेवर टेस्ट मेडिसिन्स ऑन योर ओन, कभी भी आप अपने ऊपर दवाइयों का स्वाद ना लें, मतलब जैसी तैसी मेडिसिन्स है वो घर में पड़ी हो तो वो आपको नहीं खा लेनी है क्योंकि वो हार्मफुल होती है, इसलिए। डू नॉट रन अप एंड डाउन द स्टेयर, यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ, सीढ़ियों से ऊपर और नीचे ना दौड़े, आप गिर सकते हो और खुद को चोट पहुंचा सकते हो, इसलिए। ओके। आगे का हमारा टॉपिक है सेफ्टी इन अ व्हीकल्स, मतलब कि हमें वाहन में क्या सुरक्षा रखनी चाहिए वो। तो देखो, स्टैंड इन अ क्यू
वाइल वेटिंग फॉर अ बस, मतलब कि जब भी आप बस के लिए इंतज़ार कर रहे हो तब आपको लाइन में खड़ा रहना है। ऑलवेज गेट इन और आउट ऑफ अ व्हीकल आफ्टर इट हैज़ स्टॉपेड, कोई भी वाहन रुक जाने के बाद ही आपको वाहन के अंदर या बाहर निकले। ओके, फिर है डू नॉट पुश अदर वाइल गेटिंग ऑन और ऑफ अ बस, बस में चढ़ते या उतरते समय दूसरों को धक्का ना दे। फिर है नेवर पुट योर हेड और हैंड आउट ऑफ अ मूविंग व्हीकल, मतलब कि आप चलती जो गाड़ी है उससे के बाहर आपका सिर या फिर हाथ है वो कभी ना निकाले। नेवर डिस्टर्ब द ड्राइवर, मतलब कि आपको ड्राइवर को कभी परेशान ना करे। डू नॉट ओपन द डोर ऑफ अ मूविंग व्हीकल्स, चलते वाहन का दरवाज़ा कभी भी ना खोले। क्यों? क्योंकि अगर दरवाज़ा खुला होगा तो आप नीचे गिर सकते हो, इसलिए ऑलवेज वेयर अ सीट बेल्ट वाइल सिटिंग इन अ कार, कार में बैठकर हमेशा सीट बेल्ट आपको पहनना चाहिए। ओके, फिर आगे है सम मोर सेफ्टी रूल्स, कुछ और सुरक्षा के नियम यहाँ पे दिए गए हैं। देखो है नेवर गो अलोन फॉर स्विमिंग, यूज़ अ स्विमिंग ट्यूब इफ़ यू आर अ बिगनर, मतलब कि स्विमिंग के लिए कभी भी आप अकेले ना जाएं, अगर अकेले जाएंगे तो आप पानी में डूब सकते हो, इसलिए। और अगर आप शुरुआत में स्विमिंग सीख रहे हो तो तैरने के लिए आप स्विमिंग ट्यूब का उपयोग करें। Never tease stray animal on the road, they may get angry and bite you, मतलब सड़क पर कभी भी जो आवारा पशुएं हैं उन्हें ना छेड़ो। क्यों? क्योंकि वो गुस्से में आकर आपको काट सकते हैं, इसलिए। If you or someone else get hurt, inform an elders such as your teacher, if you are in school, or your parents if you are at home. In the meantime, make the patient comfortable and help him or her to relax. क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि अगर आपको या फिर किसी और को चोट लगी हो या फिर हर्ट हुआ हो तो आपको आपके टीचर को इन्फॉर्म करना चाहिए। कब? जब आप अपने स्कूल में हो तब, या फिर आप अपने घर पे हो तो आपको आपके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहिए। ओके, और या फिर आपके घर में कोई पेशेंट हो तो उसे आराम करने के लिए उनसे हेल्प करनी चाहिए। ओके, तो स्टूडेंट्स ये हमारा चैप्टर कंप्लीट